सोचें जरा, आपने अपनी जॉब के लिए अब तक सबसे अजीब काम किया है। क्या कभी सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल बेकार रिपोर्ट्स प्रिंट की हैं? लेकिन एक साइंसदान ऐसा भी है जिसने अटलांटिक ओशन की तह में पूरे 100 दिन गुजारे। डॉक्टर जोसेफ डीट्रेक, जिन्हें डॉक्टर डीप सी कहा जाता है, जो प्रोजेक्ट नेपच्यून 100 के तहत समंदर के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। ये प्रोजेक्ट इंसानी जिस्म पर दबाव के जिस्मानी और ज़हनी असरात को जांचने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर डीप सी, जो कि एक बायोमेडिकल इंजीनियर और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये जानना चाहते थे कि क्या दबाव बढ़ने से इंसान की उम्र लंबी हो सकती है और बुढ़ापे के मसाइल कम हो सकते हैं। शुरू दिन से ही डॉक्टर डीट्रेक अपनी इस मुहिम की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। उनका एक अहम मकसद ये भी था कि नई नस्ल के साइंसदानों को ज़ेर-ए-आब तहकीक की तरफ माइल करें। मिशन के 74 दिन बाद डॉक्टर डीप सी ने सबसे ज्यादा दिन ज़ेर-ए-आब जिंदगी गुजारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन वो ये रिकॉर्ड बनाते ही बाहर नहीं निकले, बल्कि मंसूबे के मुताबिक पूरे 100 दिन समंदर की गहराई में गुजारे। उन 14 हफ्तों के दौरान वो कभी फारिग नहीं बैठे। उन्होंने रिसर्च डेटा इकट्ठा किया, दूसरे मुहक्किकीन से ताउन किया, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाईं और दुनिया के 15 ममालिक के हजारों तलबा से वर्चुअल मुलाकातें की। मिशन खत्म होने के बाद जब वो समंदर की सतह पर आए तो उनका इस्तकबाल घर वालों, मीडिया और उन हजारों फैंस ने किया जो उनकी इस मुहिम को फॉलो कर रहे थे। आज डॉक्टर डीप सी की उम्र 55 साल है और उनका कहना है कि ज़ेर-ए-आब जिंदगी ने उन्हें खुद को 10 साल छोटा महसूस कराया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी इस तब्दीली की तस्दीक करती है। उनकी नींद और मेटाबॉलिज्म में बेहतरी आई है और जिस्म की लंबाई भी आधा इंच कम हो गई है। जरा सोचें, अगर वो मजीद 2300 दिन पानी के नीचे रहते तो शायद 1 फुट छोटे हो जाते। अगर आप भी डॉक्टर डीप सी जैसा तजर्बा करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी। इसमें आप एक ऐसे चैम्बर में जाते हैं जहां हवा का दबाव आम से ज्यादा होता है, जिससे आपके जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और सेहत में बेहतरी आती है। लेकिन याद रखें, ज्यादा ऑक्सीजन नुकसानदेह भी हो सकती है, इसलिए ये थेरापी सख्त रेगुलेशंस के तहत की जाती है। दूसरा ऑप्शन, आप फ्लोरिडा के जुलस अंडर सी लॉज में कयाम कर सकते हैं। जी हाँ, वही जगह जहां डॉक्टर डीट्रेक ने 100 दिन गुजारे। ये 2 बेडरूम्स वाला एक अनोखा अपार्टमेंट है जो 30 फुट समंदर की गहराई में एक लगवन के नीचे वाक़ है। फिक्र न करें, ये आपका नया घर बहकर कहीं नहीं जाएगा। ये मजबूती से समंदर की तह से जड़ा हुआ है। इस हैरत अंगेज कमरे में 3 खिड़कियां हैं जिनसे बराह रास्त समंदर का नजारा किया जा सकता है और बाहर आपको समुद्री हयात की एक दुनिया नजर आएगी। जहां तक डॉक्टर डीट्रेक का ताल्लुक है तो उनका सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब वो एक ऐसा तैयारा उड़ाने वाले हैं जो खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है ताकि आपको बार बार जीरो ग्रेविटी का तजर्बा हो। ये तजर्बा यकीनन दिल कमजोर के लिए नहीं है। ये उनके इस ख्वाब की तरफ अगला कदम है जिसके तहत वो 2026 तक एक सिविलियन खलाबाज बनकर खला में जाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर डीप सी अकेले नहीं है जिन्होंने साइंस के लिए तन्हाई में रहकर तजुर्बात किए। आइए बात करते हैं इतालवी सोशियोलॉजिस्ट मारिजियो मोंटाल्बीनी की, जिन्होंने 2 साल और 8 माह गारों में गुजारे, सिर्फ ये जानने के लिए कि मुकम्मल तन्हाई में इंसानी जहन और जिस्म किस तरह रद्द अमल देते हैं। 1986 के आखिर में मारिजियो ने इटली के अपीनाइन पहाड़ों के करीब एक गार में दाखिल होकर दुनिया को हैरान कर दिया। वो 210 दिन तक जमीन के नीचे रहे और इस वक्त का तवील तरीन तन्हाई का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनकी खुराक ज्यादा कैलोरीज वाले पाउडर फूड्स और गोलियों पर मुश्तमिल थी, बिल्कुल वैसी जैसे खलाबाज खलाई सफर में इस्तेमाल करते हैं। साइंसदानों ने गार के बाहर से खास आलात के जरिए उनकी सेहत को मॉनिटर किया। बाद में मारिजियो ने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया और कहा, तन्हाई को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। उन्होंने नेसा और दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर तहकीक की और ये साबित किया कि तन्हाई वक्त के एहसास और नींद के मामूलात पर गहरा असर डालती है। उनके तजुर्बात से मुतासिर होकर इटली की एक इंटीरियर डिजाइनर स्टीफानिया फोलिनी ने भी खुद को एक और तजुर्बे के लिए रजाकाराना तौर पर पेश किया। 1989 में उन्होंने न्यू मैक्सिको की लोटे गार में 30 फुट नीचे एक कमरे में 4 महीने गुजारे। ये तजर्बा इंसान के सर्किडन रिदम यानी जिस्म की अंदरूनी घड़ी पर था। उनके पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि दिन का कौन सा वक्त है या हफ्ते का कौन सा दिन। चंद दिनों में ही स्टीफानिया ने दिन के 20 घंटे जागकर और 10 घंटे सोते हुए अपना हयातियाती दिन तकरीबन 48 घंटे का बना लिया। इस दौरान इसने खुद को मसरूफ रखने के लिए गिटार बजाया, कंप्यूटर इस्तेमाल किया, 2 चूहों, कुछ मेंढकों और टिड्डियों से दोस्ती की। वो जब बोर होती तो गत्ते से आर्ट वर्क बनाकर गार को सजाती और जिस्मानी फिटनेस बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज भी करती थी। जब तजर्बा मुकम्मल हुआ तो साइंसदानों ने स्टीफानिया से पूछा,
क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? स्टीफानिया ने जवाब दिया, लगता है मार्च के वस्त का वक्त है। लेकिन हकीकत में स्टीफानिया ने गार से 22 मई को बाहर कदम रखा, यानी वो वक्त का सही अंदाजा लगाने की सलाहियत को बैठी थी और 17 पाउंड वजन भी कम कर चुकी थी। उनके खाने बहुत ज्यादा वक्फों के साथ होते थे और चूंकि वो ज्यादातर चावल और फलियां खाती थी, इसीलिए उन्हें विटामिन डी की कमी हो गई थी। और अब चलते हैं एक और चौंका देने वाले साइंसी तजुर्बे की तरफ। डॉक्टर केविन वारुक, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग के साबिका साइबरनेटिक्स प्रोफेसर, दुनिया के पहले असली साइबर्ग बन गए। उन्होंने अपनी आसाबी निजाम को बराह रास्त कंप्यूटर से जोड़ लिया ताकि ये देखा जा सके कि टेक्नोलॉजी इंसानी सेहत को कैसे बदल सकती है। उन्होंने अपने बाईं बाजू में एक ऐसा आला नस्ब किया जो उनके आसाबी सिग्नल्स को एक रोबोटिक हाथ तक मुंतकिल करता था, यानी वो सिर्फ सोचकर रोबोट को कंट्रोल कर सकते थे। डॉक्टर वारुक का मानना है कि इस तरह के इम्प्लांट्स न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मरीजों के लिए इनकलाबी इलाज बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बीमारियों तक महदूद नहीं, अगर हम इंसानी दिमाग को कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दें तो इंसानों की काबिलियत की नई दुनिया के दरवाजे खिल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की ये हैरान कुन कहानी यहाँ खत्म होती है। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।